बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा एक चूँकि 20-21 साल का एक्सपीरियंस है और रियल स्टेट मार्केट जो है उसको समझते समझते बहुत टाइम लगा। और अभी भी सच्ची बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि हम लोग सीखते रहते हैं, नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ओवरऑल लोगों का जब कोई भी रियल स्टेट के बारे में बात करता है तो लोग समझते हैं यार ये बंदा रियल स्टेट का इन्वेस्टर है या डीलर है तो इसके पास पैसे बहुत होंगे। और जब पैसे बहुत होंगे या किसी के पास कोई बंदा बड़ी गाड़ी देखता है तो फिर साथ ही उसके ज़हन में एक बात जो सबसे कॉमन इस वक्त है और जो मैं समझता हूँ लोगों की बहुत बड़ी खामी है, वो अगर किसी बड़ी गाड़ी देख ली तो साथ ही एक जुमला निकलता है कि यार इसने हराम का पैसा कमाया होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता भाई। पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लीगल तरीके से, हलाल तरीके से बिज़नेस अगर किया जाए तो बंदा अमीर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जिनका एक ही सिर्फ मोटिव होता है और उनका सिर्फ एक ही विजन होता है कि जो बंदा भी अमीर है ना जी, वो हराम के पैसे कमाता है। और ये सोच सोच के अपने आप को मुतमिन कर लेते हैं कि नहीं भाई हम गरीब ही ठीक है, कारोबार नहीं करते। बात ये टॉपिक अलग है। हम लोग रियल स्टेट के बारे में बात करेंगे कि इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर आपको पता है बहुत ज़्यादा डाउन है, प्राइसेस डाउन है और अच्छी प्रॉपर्टी लेना। इस वक्त जो इन्वेस्टर है वो इस वक्त बहुत पैसे कमा रहा है। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। ओवरऑल लोगों का ये ख्याल है कि रियल स्टेट डाउन है, लोगों को नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर इस वक्त बहुत पैसे कमा रहे हैं और डीलर बहुत पैसे कमा रहे हैं। जो थोड़े समझदार डीलर हैं, डीलर प्लस इन्वेस्टर, इस वक्त जितने भी पुराने डीलर भाई है वो सारे इस वक्त एज ए इन्वेस्टर भी काम कर रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं, वो जो अच्छी चीज़ आती है वो खुद परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी टेक्निक्स है। मैं आजकल इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे कोई 1 करोड़ रुपए वाली चीज़ जो है, जो आप मार्केट में ख़ुद अगर वर्किंग कर रहे हैं तो वो आपको अगर प्राइसेस डाउन हुई है तो वो मैक्सिमम आपको मिनिमम 80 लाख रुपए की मिल जाएगी। लेकिन अगर उसकी टेक्निकल तरीके से वर्किंग की जाए तो आपको एक आध दो चीज़ें जो है वो आपको 1 करोड़ वाली आपको 50-60 लाख रुपए की भी मिल जाती है। बहुत सारे लोग, अच्छा फिर सवाल ये होता है कि ये कौन लोग हैं जो सस्ती चीज़ें जो है वो सेल कर रहे हैं। मैं आपको ना एक बड़ा दिलचस्प सा वाक़या जो है वो सुनाता हूँ। और सच्ची बात है, मेरे ख्याल में वो मेरा पहला वाक़या था, उससे पहले भी होंगे, लेकिन ये एक वाक़या मुझे बड़ा याद है और मैंने अक्सर कोट भी करता हूँ और मुझे थोड़ी सी हैरानी भी होती है। 2014 में मेरे पास एक साहब आए, वो इधर कोई समुंदरी फैसलाबाद वाली साइड पे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे टॉप सिटी के अंदर 2 प्लॉट है। और पहले उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे पूछा कि आप ऑफिस में? मैंने कहा जी ऑफिस में हूँ। तो वो मेरे ऑफिस डायरेक्ट आ गए। शाम का टाइम था उस वक्त, मेरा ख्याल में 4-5 बजे का। तो उन्होंने मुझे कहा मेरे 2 टॉप सिटी के अंदर प्लॉट है और मुझे कल सुबह 9-10 बजे हर सूरत प्लॉट की कैश पेमेंट चाहिए। मैंने कहा जी इतनी अर्जेंट प्लॉट जो है वो कैसे सेल हो सकते हैं? उस वक्त मेरा ख्याल में, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 30-32 लाख रुपए 1 कनाल के प्लॉट का रेट था 2014 में। टॉप सिटी 1 कनाल के प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त जो है वो 3 करोड़ है, 2.5 से 3 करोड़ पे है। तो मैंने कहा जी कि इस वक्त तो कोई इन्वेस्टर ही पेमेंट करेगा, जेन्युइन क्लाइंट जो है वो तो एक दिन में सवाल ही नहीं। अगर हम कहेंगे उसको किसी जेन्युइन क्लाइंट को तो वो तो ऐसे ही भाग जाएगा कि पता नहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है कि ये बंदे इतनी अर्जेंट पेमेंट क्यों मांग रहे हैं। मैंने कहा इन्वेस्टर है भाई, इन्वेस्टर तो फिर सस्ती पेमेंट लेगा। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से आपके ऊपर हलाल है, आप मुझे एज ए इन्वेस्टर जो है वो आप खुद पेमेंट कर दें या किसी इन्वेस्टर को दे दें। तो मेरे पास पेमेंट पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा जी मार्केट इस वक्त जो है वो 30 लाख रुपए का इसका रेट है मार्केट का, आप एज ए इन्वेस्टर कितने का मुझे प्लॉट देंगे? तो उन्होंने जो पहला फिगर ही बोला, उन्होंने कहा 25 लाख रुपए जो है वो आप मुझे दे दें ईच प्लॉट। तो 25 और मतलब 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उस वक्त, मतलब ये छोटी अमाउंट के साथ 5 लाख बड़ी अमाउंट हो जाती है। अगर कोई प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की सेल हो रही है तो उसमें मालिक जो है वो 5 लाख रुपए अगर आपको गिफ्ट करके छोड़ देता है तो वो आटे में नमक के बराबर होता है, वो नहीं होता। 10 करोड़ में 1 करोड़ अगर वो छोड़ता है तो वो समझा जाता है कि भाई बड़ा उसने रिगार्ड किया और बड़ी मुझे सस्ती प्रॉपर्टी मिल गई। लेकिन अगर 30 लाख वाली प्रॉपर्टी आपको 24-25 लाख की मिल गई तो ये बड़ी सस्ती थी। तो मतलब 30, 31, 32 उनका रेट था, उन्होंने मुझे 25 की ऑफ़र कर दी। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसे पड़े हैं। सुबह उनको मैंने 10 बजे, उन्होंने कहा मुझे पेमेंट भी कैश चाहिए, चेक पे ऑर्डर नहीं चाहिए। तो मैं अब सारी रात सोचता रहा, उन्होंने मुझसे कोई टोकन बयाना भी नहीं लिया। उन्होंने कहा बस ठीक है, आप सुबह 9-10 बजे पेमेंट लेके सोसाइटी ऑफिस आ जाए, आपने ट्रांसफ़र करा, ये मेरे अलाटमेंट लेटर है, ये भी आपने रखने हैं तो रख लें, नहीं तो उधर ही अपने स्टाम्प पेपर बना लें, फ़ाइल ओपन करा लें। मैं दूसरे दिन 50-50 के प्लॉट मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो बंदा आएगा नहीं आएगा।
तो मुझसे जब मैं सोसाइटी ऑफिस पहुंचा, मुझसे पहले वो पहुंचे हुए थे, आधे पौने घंटे के अंदर प्रोसेस हुआ और उनको मैंने पेमेंट दी, वो फाइलें जो है वो ओपन करा के हमने ले ली। तो जब उन्होंने पेमेंट ले ली तो मैंने उनको कहा, चाय शाय पी रहे थे उधर ही ऑफिस में, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये अंकल जी आपने जो है वो इतने सस्ते प्लॉट सेल क्यों किए? तो उन्होंने कहा जी कि उस वक्त एक हमारे इस्लामाबाद के अंदर एक मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने एक धरना दिया हुआ था मौजूदा जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा कि ये पैसे जो है, मैं चूँकि उनका मुरीद हूँ और मैंने ये पैसे उनको फ़ंड के अंदर देने, और मुझे कल उनका मुझे हुक्म आया था कि सुबह आपने हर सूरत जो है वो 1 करोड़ रुपया देना है। तो मेरे पास 50 लाख रुपए करीब से और मैंने अरेंज किए, तो 50 लाख के ये मैंने प्लॉट सेल करके मैंने आज जो है वो अपने जो मेरे रहनुमा है उनको मैंने 1 करोड़ रुपया पूरा करके देना है। तो अब मैं सच्ची बात है बड़ा शौक भी हुआ, मैंने कहा यार अल्लाह का वास्ता, आपके बच्चों की प्रॉपर्टी, उनके सामने मैंने बात नहीं की, वो इतना बता के चले गए, तो मैं सोचता रहा कि आपके बच्चों की प्रॉपर्टी है, आपने सस्ती सेल कर दी है और पैसे जो है वो आपने एक सियासी काम के लिए यूज़ कर दिए। तो ये हर बंदे की साइकी है। अभी भी आप देखें पाकिस्तान के अलावा इस वक्त भी हमारे एक सियासी लीडर है, उनके जो मानने वाले हैं, जो उनके फ़ैन हैं, आप यकीन करें वो उनके लिए बहुत बड़े बड़े नुकसान कर रहे हैं। और मैं हैरान हो रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी आधी कीमत के ऊपर सेल कर रहे हैं कि जी अगर वो बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो हम अपनी प्रॉपर्टी दफ़ा करते हैं जी, हम पाकिस्तान को ही दफ़ा करते हैं, बल्कि ओवरसीज़ में तो कई लोगों ने सिर्फ इस बेस के ऊपर पासपोर्ट भी जला दिए। तो ये एक लोगों की साइकी है। और रियल स्टेट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाते हैं जो किसी वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से अपनी प्रॉपर्टी जो है सस्ती सेल कर देते हैं। तो इस वक्त टेक्निकल तरीके से अगर आप सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढना चाहें तो आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है। बहुत सारे लोग आपके सामने बैठ के बात करते हैं कि जी मैंने वो फलां सेक्टर के अंदर जहाँ पे 2 करोड़ रुपए से कम कोई प्लॉट नहीं और मैंने 1.5 करोड़ रुपए का कोई प्लॉट ढूंढ लिया या 1 करोड़ 60 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया। हम लोग उसको बाद का झूठ भी समझते हैं कि ये बंदा एवं जी छोड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसने वो प्रॉपर्टी ली होती है और उसको वो सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है। और वो सस्ती प्रॉपर्टी सेल किसने की है? इसी तरह के लोग जो बिल्कुल ही एकदम से पैनिक जो है वो ले लेते हैं, वो लोग सस्ती प्रॉपर्टी सेल करें। तो मोस्ट वेलकम जी, मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप सस्ती प्रॉपर्टी सेल करें। रियल स्टेट मार्केट डाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़ाया कर दें। थोड़ा सा सब्र करें, प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी, हालात ऐसा ऐसा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, डॉलर ऐसा ऐसा आपका ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ रहा है। वैसे आपकी जो गवर्नमेंट के हालात है, अगले महीने 2 महीने के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपके हालात काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहे, इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।